हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सारा नामी एक औरत को जो कि अपने बाथ टब में नहा रही होती है। तभी नहाते वक्त उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एलिस नामी लड़की को देखते हैं। इस समय एलिस अपने हस्बैंड पॉल के घर पर जा रही होती है। एलिस असल में पॉल की दूसरी वाइफ होती है और सारा जैसे हमने शुरुआत में मरते हुए देखा था वो पॉल की पहली वाइफ। पॉल किसी काम से बाहर गया होता है, इसीलिए उसने एलिस को अपने बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए भेजा होता है। मार्कस 12 साल का होता है और वो सारा और पॉल का बेटा होता है। पॉल ने एलिस से कहा होता है कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में गया है और वो 1 हफ्ते के बाद घर वापस आएगा, इसलिए एलिस पहले से ही वहाँ पर जाकर सब कुछ तैयारियां करने लग जाती है। इसके बाद जब एलिस अपनी और पॉल के घर पर जाती है तब वो देखती है कि मार्कस वहाँ पर पहले से मौजूद है। मार्कस उसे बताता है कि उसे स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई थी क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया और एलिस उसकी बातों पर यकीन भी कर लेती है। मार्कस के साथ बातें करना एलिस को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि मार्कस इतना छोटा होने के बाद भी ये बड़े लोगों की जैसे बातें करता है। अगले दिन जब मार्कस जहाँ नहा रहा होता है उसे पॉल का कॉल आता है। मार्कस के बाद एलिस भी पॉल से बातें करती है। जब एलिस का ध्यान नहीं होता तभी मार्कस उसके हाथों को अजीब तरीके से टच करता है और फिर अचानक से उसके ब्रेस्ट को दबाता है। तब एलिस को गुस्सा तो आता है पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मार्कस का बिहेवियर पहले से बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है। इसके अलावा भी मार्कस बहुत ठरकी होता है और बार बार एलिस पर लाइन मारता है और उसे छुप छुप कर देखता रहता है। इसके कुछ दिनों के बाद पॉल भी उनके साथ रहने के लिए वापस आ जाता है। तभी से वहाँ मार्कस और से ज्यादा तरीके की हरकतें करने लगता है। एक बार मार्कस एलिस से पूछने के बाद अपने डैड के कुछ पैसे ले लेता है। जब एलिस देखती है तो वहाँ पर एक भी पैसे नहीं रखे हुए तो वो सोचती है कि शायद मार्कस ने पूरे पैसे चुरा लिए। वो पॉल को उसके बारे में बताती है पर जब पॉल अपने पैसों को चेक करता है तो वहाँ पर पूरे पैसे सही सलामत रखे होते हैं। मार्कस फिर एलिस को ब्लैकमेल करने लग जाता है और पॉल से कहता है कि एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने खुद पैसे चुरा कर मार्कस पर झूठे इल्जाम लगाया है। इसके बाद मार्कस फिर से एलिस को परेशान करता है और पॉल से कहता है कि एलिस पागल होती जा रही है और हमेशा झूठ बोलती रहती है ताकि उसे मार्कस से छुटकारा मिल सके। एक रात को जब एलिस अपने रूम में सो रही होती है तब मार्कस वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखता रहता है। मार्कस की हरकतों को देखते हुए एलिस एक दिन उसके स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल को कोई छुट्टी नहीं है बल्कि मार्कस को तो स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो पास के घरों में तांका झांकी करता है और लोगों को छुपकर इंटीमेट होते हुए देख। इसी के साथ ही मार्कस स्कूल के पास घूमने वाली बिल्लियों को जान से मार देता है। घर वापस जाने के बाद एलिस ऊपर के स्टोर रूम में किसी काम से जाती है। तभी उसे अपने बेडरूम के ऊपर वाले हिस्से में एक होल दिखाई देता है जहाँ से उसके बेडरूम में आसानी से देखा जा सकता है। ये देखकर एलिस को पता चलता है कि मार्कस उसे और पॉल को इंटीमेट होते हुए देखता है और इसी होल के जरिए उसे छुप छुप कर कपड़े चेंज करते हुए भी देखता है। एलिस मार्कस के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि तुम मुझे और पॉल को छुप कर क्यों देखती। मार्कस उसे कहता है कि मुझे ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एलिस उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम सारा को भी ऐसे ही देखते थे। तब मार्कस उसे कहता है कि सारा को देखने में मजा नहीं था, तुम जैसी सेक्सी नहीं थी। एलिस उसे पूछती है कि क्या तुम्हें सारा की मौत के बारे में पता है क्योंकि जब सारा की मौत हुई तब तुम दोनों ही घर में अकेले। तब मार्कस कहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई थी और तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो पर बता नहीं रहे। मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे इससे क्या मिलेगा। तब एलिस ये समझ जाती है। एलिस को पहले से ही पता होता है कि मार्कस को क्या चाहिए, इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब पाने के लिए एलिस उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार कर खड़ी हो जाती है। अब मार्कस कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में उसे सिर्फ पता था, उसने इस बारे में पॉल को भी नहीं बताया था। मार्कस कहता है कि मुझे ये सब एक डॉक्टर के लेटर से पता चला। तब एलिस समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मार्कस की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बाद में एलिस पॉल को अपने साथ वही हॉल दिखाने के लिए लेकर जाती है जिसके जरिए मार्कस उन्हें देखता रहता है। पर जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे तब वहाँ पर कोई हॉल नहीं था। एलिस उसे बताती है कि मार्कस उनके बेडरूम में तांका झांकी करता है पर पॉल को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो सोचता रहता है कि एलिस सच में पागल हो गई है। फिर एलिस को किसी तरह पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा का खून किया है। मार्कस ने सारा के बाद टब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी और फिर उसके मुंह से और ज्यादा बातें पता करने की कोशिश करती है। तब मार्कस उसे बताता है कि उसने अपनी मॉम को इसलिए मारा क्योंकि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ तक कि मार्कस एलिस से कहता है कि इसके बाद मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब पॉल को लगता है कि एलिस पूरी तरह
तरह से पागल हो चुकी है। एलिस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। वहाँ पर एलिस को पैनिक अटैक आते हैं, उनको सपने भी दिखाई देते हैं। इन सपनों में एलिस खुद की जान बचाने के चक्कर में मार्कस को मारने की कोशिश करती। कुछ महीने के बाद एलिस को मेंटल हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाता है। एक दिन पॉल, एलिस और मार्कस को एक साथ पार्क में घूम रहे होते हैं क्योंकि एलिस अब ठीक हो चुकी थी। पॉल और एलिस बातें करते रहते हैं, तभी मार्कस अपने डॉग को घुमा रहा होता है। कुछ देर के बाद एलिस और मार्कस अकेले में बातें करते हैं। वो लोग सारा की मौत के बारे में हंसी मजाक कर, जैसे कि वो कोई सीरियस बात थी ही नहीं। मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसका खून नहीं करने वाला क्योंकि मार्कस उसे अपनी बराबरी का मानने लगा है और उसे पसंद भी करने लगा है। एलिस भी उसी की तरह अजीब बातें करती है और उसके साथ प्लान बनाती है कि वो लोग पॉल का खून करके कहीं दूर एक साथ भाग जाएंगे। यहाँ तक कि एलिस उसे किस भी कर देती है और मार्कस को इसमें बड़ा मजा भी आता है। इसके बाद एलिस को वहाँ से एक कार तेजी से जाते हुए दिखाई देती है। एलिस मार्कस के डॉग का टॉय जोर से रोड पर फेंकती है। जब वो डॉग रोड पर अपने टॉय को लेने के लिए जाता है तो मार्कस भी उसके पीछे भागता है। तभी वो कार वहाँ से तेजी से गुजरती है और मार्कस उस कार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। तब एलिस बस वहाँ पर खड़ी होकर उसकी डेड बॉडी को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि उसका प्लान काम कर गया, अब वो आज़ाद है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।